For the calculation of sum and average of three numbers, what do we need? Obviously, we need three numbers. We will take x, y, and z. And for calculating its sum, we just add them up. और average calculate करने के लिए हम क्या काम करेंगे? We will divide the sum by 3. That's simple. Now let's make its flowchart. अब हम इसका flowchart draw करने जा रहे हैं. We will start with the start symbol and we'll take three numbers as input. Input numbers, चाहे आप numbers का word लिखें या ना लिखें, understood है कि you are going to take three numbers x, y, z, three random numbers, variables. And now we are going to calculate. Processing symbol use करेंगे उसके लिए. और क्या calculate करेंगे? sum is equals to, या पहले भी काम कर चुके हैं, x plus y के साथ. Now we have three numbers, so x plus y plus z. एवरेज कैसे कैलकुलेट करेंगे? एवरेज कैलकुलेट करने के लिए सम को ही डिवाइड कर देंगे बिकॉज इट इज़ कैलकुलेटेड नाउ. डिवाइड बाई 3. 3 से क्यों डिवाइड किया है? बिकॉज वी हैव हाउ मेनी नंबर्स? 3. ठीक है. नाउ वी आर गोइंग टू प्रिंट इट. प्रिंट करने के लिए सेम वही हम सीक्वेंस फॉलो करेंगे. प्रिंट कीवर्ड साथ में डबल कोट्स में अच्छा लगाने के लिए सम इज़ इक्वल्स टू दिस. ठीक है. और सम लिख देंगे जो हमारा वेरिएबल में कैलकुलेटेड रिजल्ट पड़ा हुआ है. दोबारा से लिखेंगे इसको फॉर एवरेज. एवरेज आप पूरा लिख लें या हाफ लिख लें, मेरी बला से. और जो यहाँ पे लिखना है वो वही लिखना है जो आपने यहाँ लिखा हुआ है. ठीक हो गया जी? लें जी चलें जी. माय पेट वर्ड्स. चलो टू इट स्टॉप. अच्छा जी, अब हम इसका एल्गोरिदम भी लिख लेते हैं साथ ही. एल्गोरिदम कैसे लिखेंगे वो भी हमने वही वाले स्टेप्स लिखने हैं जो हमने यहाँ लिखे हैं फ्लो चार्ट के अंदर. चलें जी, हम स्टार्ट करते हैं इसको स्टेप नंबर 1 स्टार्ट से. स्टेप नंबर 2 में हम करेंगे इनपुट नंबर्स. कितना ज़्यादा लिखना पड़ता है ना, x, y एंड z. स्टेप नंबर 3, अब हमने क्या काम करना है? सम कैलकुलेट करना है. उसके लिए हम क्या करेंगे? सेट सम टू x प्लस y प्लस z. स्टेप नंबर 4, सेट एवरेज avg टू सम. क्योंकि पिछले स्टेप में कैलकुलेट हो चुका है ना, इसलिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं. डिवाइड बाय 3. स्टेप नंबर 5, आउटपुट कराएं जी. शुक्र है प्रिंट नहीं लिख दिया मैंने. आउटपुट सम इज इक्वल्स टू सम. एंड स्टेप 6, आउटपुट एवरेज इक्वल्स टू एवरेज avg. ठीक है, कॉमा के साथ लिखिएगा. स्टेप नंबर 7, स्टॉप. देख ले वही स्टेप है मैंने लिखे जो मैंने अपने फ्लो चार्ट में बनाए थे, यहाँ पे लिख दिया.